चेयरमैन साहब हैं और मुझे चेयरमैन साहब को लेना है, तो अगर मैं चेयरमैन साहब को कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली साहब, क्या हाल है? खैरियत, ठीक जी ठाक? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। चेयरमैन साहब, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है आप पर। आप को लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत डोर करते हैं, आप उनको बहुत अच्छे लगते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग तमाम चीज़ें करना चाहते हैं। आप इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं, और आपको सबसे पहले तो मुबारक कि आपने थैंक यू जी, थैंक यू। 180 सीटें जो हैं इस जो है वो जमात ने वो ली हैं। फॉर्म 45 47 इसमें छोड़िए, लेकिन हकीकत यह है कि लोगों ने आपको इतने वोट डाले हैं, इतने वोट डाले हैं कि 100 घंटे गुजरने के बाद भी कुछ मैनेज नहीं हो रहा है। तो पहले बिल्कुल तो आपको सही बात मुबारकबाद। है, बिल्कुल, थैंक यू जी, अब थैंक यू वेरी मच। एक दो सवाल आते हैं। पहले तो चलिए आप मुझे बता दें कि इफ जरूर। देयर एनी पॉसिबिलिटी कि हम यहाँ से अब आगे कहाँ जा रहे हैं। लग ये रहा है कि हम बहुत स्लो हो गए हैं। हमारा एक बंदा जो वो टूट चुका कल रात को लाहौर से, आपको पता ही है, वो नून लीग में चला गया। पहले नून लीग में था, नहीं था। बहुत शो के साथ लगता है कि बात हो रही है। सो वेयर डू वी स्टैंड एग्जैक्टली, एंड व्हाट इज आवर मतलब हमारा प्लान क्या है आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक हमारे कैंडिडेट्स का ताल्लुक है तो हम यही समझते हैं, और ये हकीकत भी है और ये कानून का तकाजा भी है कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स थे, ये आज़ाद कैंडिडेट्स नहीं थे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इनको अप्रोच करना या किसी भी इदारे का उन पर प्रेशर डालना बिल्कुल गैर आईनी, गैर अखलाकी और गैर आईनी बात है। रीज़न यही है कि ये सारे कैंडिडेट्स वही थे जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर लिए थे और उन्होंने एफिलिएशन शो कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इनको हमने टिकट भी इशू कर लिए थे, और रिटर्निंग अफसरान जो थे उन्होंने इनको निशान भी अलाट करने थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आने से पहले पहले इनको, जिसको हम कहते हैं आज़ाद निशानात, वो आज़ाद निशानात इनको अलाट कर दिए गए थे। अदरवाइज ये थ्रू आउट हमारे साथ थे। पार्टी ने उनको टिकट इशू कर दिए थे और पार्टी के पोर्टल पे और वेबसाइट पे इनके निशान नाम थे, और हमने इनके निशानात इंट्रोड्यूस करवाए थे। लोग उनको सर्च करते थे, लोग अप्रोच करते थे, और ये हमारे ही कैंडिडेट थे। और खान साहब के नाम और पीटीआई के झंडे के तले इन सारे कैंडिडेट्स ने टिकट लिया, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी और कैंडिडेट हो, किसी भी पार्ट ऑफ पाकिस्तान में ये वही लोग थे। अब एक बहुत बड़ा अनएथिकली खदशा हमेशा रहता है कि जब आपके पास आ जाते हैं इस किस्म के सरकमस्टांसेस में, तो दूसरे लोग अप्रोच करते हैं। इस खदशे का इजहार हमने सुप्रीम कोर्ट से भी किया था, हमने हाई कोर्ट से भी किया था, हमने इलेक्शन कमीशन को भी कहा था। स्पेसिफिकली हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये कहा था, और हमने जो पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में फाइल कर दी थी उसमें भी हम ये चाह रहे थे कि रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हो, वो जुडिशरी हो, ताकि वो प्रेशर सस्टेन कर सके और कोई ऐसी काम ना हो जो गैर कानूनी उनसे कराया जाए, या वो खुद कर ले, कानून की समझ से बालातर हो के वो ना समझे, या कानून के समझते हुए भी वो कोई ऐसी गलती कर जाए। तो ये बात दरअसल ये कि जो एक पर्सन गया हुआ है, इनको जिस पॉलिटिकल पार्टी ने आया है वो हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ये गैर आईनी है और इस पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। पहले इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी, इलेक्शन कमीशन के पास ऐसे जो फुटेज आए हैं उसका भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था। तो इस सरकमस्टांस में इलेक्शन कमीशन कैसे खामोश रह सकता है कि ये कैंडिडेट आ जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज में और पॉलिटिक्स में आप ये खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी रखें। बहुत तशवीश की बात है, और वो ये कि अभी मुझे खबर आई है, आज खबर आई है कि एक कैंडिडेट को हमारे अप्रोच किया गया, और कैंडिडेट को जो अप्रोच किया गया अभी भी मुझे लाहौर से खबर आई है, वो इवन 25-25 करोड़ तक ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे ज्वाइन कर लें। केपीके में एक बंदे को अप्रोच हुआ है कि आप इतने करोड़ ले लें और आप ज्वाइन करें। सो न सिर्फ ये कि वो अभी इस हुकूमत बनाने के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी से जो खरीद फरोख्त होती है सेनेट में, उसके लिए कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल आ रही है जी चेयरमैन साहब जी। जी। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जब हमारा केस चल रहा था, हाई कोर्ट में भी चल रहा था, इलेक्शन कमीशन में भी चल रहा था, उनको भी हमने यही कहा था कि आप भला लेंगे तो भले की इम्प्लीकेशंस में से साथ ये देके खरीद फरोख्त शुरू होगी। तो अभी हम अदलिया से यही दरखास्त कर रहे हैं कि अगर हमारे कैंडिडेट को कोई अप्रोच करता है, हम क्या करें? हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, कानून और लॉ के मुताबिक चलते हैं। हम कोई गुरिल्ला फोर्स तो नहीं है कि लोगों को लाए और एक कमरे में। हम जानते हैं, और कुछ मुलाकातों में फैसला हुआ है। आप बताना चाहेंगे कि क्या फैसला हुआ है और क्या लाहे अमल है आगे? नहीं, हमने मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स की, और हमारे पास है। अब सबसे पहली बात यह है कि हमने किस पार्टी को ज्वाइन करना है और जल्दी से जल्दी जाना है आगे। वो इंशाल्लाह ताला कल खान साहब से मुलाकात होगी, और कल बाय द इवनिंग इंशाल्लाह हमारा फैसला हो जाएगा किस पार्टी को ज्वाइन करना। और फिर इंशाल्लाह 1-2 दिनों में हमारा जो कैंडिडेट होगा चीफ मिनिस्टरशिप का, वो भी हम इंशाल्लाह ताला अनाउंस कर देंगे। चीफ मिनिस्टर का भी, स्पीकर का भी और डिप्टी स्पीकर का भी इंशाल्लाह 1-2 दिनों में हम अनाउंस और कर वजीर देंगे। आजम का भी आप कर रहे हैं?
वजीर आजम का सीट हम जरूर कंटेस्ट करेंगे, हमने किसी के साथ नहीं जाना, ना हमने पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाना, हमने मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं जाना, हमने एमकेएम के साथ नहीं जाना, इनमें से किसी एक के पास कोई अवाम। मैंने कहा लोगों को एतराज है कि आपने कहा है कि हम हेलो एमकेएम के साथ बैठ सकते हैं, लोगों को पसंद नहीं आई ये बात। हेलो जी जी, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, का कभी जिक्र नहीं किया। हमने कहा था जो बात कर सकते हैं, बात ये कि देखिए ना, इनके पास है, जिस तरह जमात इस्लामी ने इतना बड़ा लेवरेज शो कर लिया, उनके पास जीती हुई सीट है, उन्होंने कहा कि हम हार चुके हैं। महमूद खान चकजई साहब को देखें, जिन्होंने डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जीत चुके हैं। तो इस तनाजुर में हमने कहा कि ये वो पार्टीज है जो क्लेम कर रही हैं कि हम इस तरह की प्रोसीड कर रहे हैं, तो हमने उस तनाजुर में कहा, हमने किसी पार्टी को भी पहले दिन जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमने कहा किसी के साथ अलायंस हम नहीं कर रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन अवर ओन, ताकि हम वो हुकूमत फॉर्म कर सके। हमारे पास जो सीटें 180, उनके पास पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, हम शो करने को तैयार है, हमने दिया भी डेटा। मैंने इस्लामाबाद के जो 3 कंस्टिट्यूएंसी है उसका जिक्र किया था, लाहौर के पंजाब के 14 सीटों का जिक्र किया था, कराची की 4 सीटों का जिक्र किया था कि ये तो 100% रिजल्ट आने के बाद कन्वर्ट हुए। तो ये हमारा एक वो है, एक प्रिंसिपल स्टैंड है। हम किसी को नहीं कह रहे। होता क्या है, लोग वोट कास्ट करते हैं, पोलिंग स्टेशनों पे जाते हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान रात को वोट काउंट करते हैं, वोट काउंट करके फॉर्म 45 बताते हैं, फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान लेकर के रिटर्निंग अफसर के पास जाते हैं, वो उससे फॉर्म 47 फॉर्म 48 बना रहे। अगर आपने रिजल्ट में कोई रद्द-बदल कर लिया है तो आप फॉर्म 45 सामने रख लें, फॉर्म 48 बना लें कि यहाँ से टोटल कितने कौन से कैंडिडेट ने कितना वोट लिया, बात खत्म है। यही हम उनसे चाहते हैं, नथिंग मोर अच्छा, नथिंग लेस। मैं ना आपको बस 2-3 सवाल है मेरे पास बड़े क्विकली, और आपको सिर्फ 5 मिनट में चाहूँ, 5 मिनट के अंदर मैं रैप कर दूं ताकि आपको मैं जाने दूं। आपका कल का दिन भी बहुत लंबा दिन है। चलो साहब, अब लोगों को ये एतराज है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ये तमाम चीजें, ऐसा लगता है कि हम जैसे हार मान चुके हैं। हमने 180 सीटें जो लोगों ने हमें दी हैं, फॉर्म 45 हमारे पास है, हम उसको शायद आगे परसू नहीं करना चाहते, और हम जहनी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि ये अब सीटें हमारे पास नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ताकतवर लोग हैं जो हमारे मुकाबले में है, हमारे लोग तोड़ भी दिए जाएंगे, हर चीज हो जाएगी, और हम मेंटली तौर पर ऑपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि नहीं, लड़ें, लड़कर अपना हक वापस लें, लोगों ने आपको वोट दिया है और बड़ी थम मेजोरिटी के साथ लोग आपको लेकर आएंगे। अली साहब, बात दरअसल ये है कि लोग 25 करोड़ पाकिस्तान की अवाम और हमारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल स्ट्रांग है, मजबूत है, सेंटिमेंट है, और खान साहब की हिदायत के मुताबिक सारे चलते हैं। जो लोग हमें कहते हैं जी लड़े झगड़े करे, तो हम गुरिल्ला फोर्स नहीं है, सड़कों पे आ जाए। और हमने एहतजाज का भी कॉल दिया, तो हमने ये कर दिया कि जहां जहां पर आपने डिले कराएं वहां जाके फिर हम एहतजाज करें। दिस इज हाउ द लॉ प्रोसीड एंड दिस इज हाउ वी विल गो। हमारी फाइट कंटिन्यूड है। देखो, सारे कैंडिडेट कोर्टों में जा चुके हैं, सारे कैंडिडेट सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के पास जा चुके हैं। हम एक लॉ बाइडिंग है और वहां हम प्रोसीड कर रहे हैं और कोर्टों में जा चुके हैं। बॉडी लैंग्वेज और क्या है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बताया उनको साथ। हम अपने पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर सपोर्टर को यकीन दिलाते हैं कि आपका दिया हुआ मैंडेट हमारे पास है, हम आपके मैंडेट के अमीन हैं, आखिर वक्त तक आपके मैंडेट के लिए हर कानूनी तरीका अडॉप्ट करते हुए हर फोरम में आपके राइट के लिए लड़ेंगे, चाहे वो हमें जितना वक्त लगे, लेकिन हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमने सबको कहा, चाहे वो प्राइम इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, हमने क्लियरली कहा है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम करो। जो अवाम के लिए शतरंज की तरह सीटें बनाती हैं, यकीन मानिए मियां साहब की सीटें उठाएं, इसने 30 तक सीटें नहीं ली है। बाकी अगर हमारे 70 सीटें निकाले, ये 78 सीट के साथ, अगर कोई इस प्रिंसिपल असूल इनके पास होते तो ये खुद आकर के कहता कि मैं तो इसको बुलाया गया, इतने शहनशाह बना के लाया गया, मेरे सीटें, मेरे केसेस खत्म करवाए गए, मुझे क्वालिफाई करवाया गया, मुझे अवाम में जिस तरीके से दंदनाता फिरता था और जहां जाता था सारा कुछ, और अवाम ने उसको रिजेक्ट कर लिया। कोई भी और होता तो वो जिस तरह बाकी रिजाइन कर जाते, जिस तरह दूसरे लीडरों ने रिजाइन किया, तो ये भी कहता जी मैं हुकूमत ही नहीं बना रहा। वो अभी भी इस सिलसिले में, क्योंकि ये वही पर्सन है who said कि मेरी तो बात हुई है, मेरे पास 125 सीटें आएगी और हमने ये डील करना है, वो ये सारी चीजें अवाम ने रिजेक्ट कर दी। सो हम उसने कहा साड़ी गल हो गई है, लेकिन अमीन अवाम ने कहा हमारे साथ नहीं, किसी और के साथ हुई है, हमारे किसी साथ और के साथ, उसने क्या अवाम के साथ नहीं। तो अली साहब, हम अवाम के मैंडेट के अमीन है, लेकिन बस अवाम से भी अपील है, अपने लीडर की बात पे यकीन कर ले, कब किस वक्त क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शन खान साहब की आप तवज्जो दें। अगर आप इत्तेमाद नहीं करेंगे इस क्रिटिकल स्टेज में, अगर आप इत्तेमाद खो बैठेंगे, अगर आप औसान खता करके प्रेशर डालेंगे, अगर आप सोशल मीडिया को किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आपके
یہ آپ کے لیڈرشپ کا لیڈر جو ہے نا عمران خان صاحب، یہ اس کا ویژن نہیں ہے، اس کا ویژن یہی ہے، اس پہ ٹرسٹ کرے اور عوام کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کا مینڈیٹ ہر حالت میں آپ کو واپس دلائیں گے انشاءاللہ تعالی. زبردست، بہت اچھی بات کی آپ نے. کیا ہم وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں یہ بتا دیں، اور اس کے بعد یس بالکل، ہم وائٹ سوال. پیپر بھی جاری کر رہے ہیں اور ہم نے بنایا ہوا کہ کس نے سیٹ میں کیسے ہوا ہے اور کہاں ہوا ہے. انہوں نے کیا ہے، میں نے ہدایات دی ہے، سب کو انسٹرکشن بھی دی ہے کہ جتنے بھی فارم ہمارے پاس 45 موجود ہیں اس سے جو رزلٹ ہم نے اخذ کیا ہوا ایک اس کے مطابق، دوسرا ہمارے پاس کیا ہے کہ فارم 48 کے مطابق جو رزلٹ آئے وہی. لیکن علی صاحب ہمیں جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ، ریٹرننگ افسران کے پاس جاتے ہیں وہ وہاں دیتے نہیں ہیں، جانے نہیں آنے دے رہے، کیونکہ وہ سیشن ججز تو ہے نہیں کہ کورٹ اور ہم کورٹ میں جائے اور ان کو کہے کہ جی ہمیں شامل کرو اور وہ کہے ہاں یہ لے جی آپ کورٹ میں آ سکتے ہیں. وہ ایگزیکٹو ہے تو وہ کورٹ میں انہوں نے راستے بند کیے ہوئے ہیں. فارم مانگو تو فارم نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا انہیں 11 میں شانگلہ میں جہاں سے انہوں نے امیر مقام کو جتوایا ہے، وہ 12,000 ووٹ سے ہارا تھا، اس کو 6,000 ووٹ سے جتوایا ہے، توڑے بھی. لیکن اگر آپ ان کی پورا ریکارڈ دے دے تو وہ ریکارڈ دے نہیں رہا ریٹرننگ افسر. تو یہ تو ہمیں یہ سرکمسٹانسز پیش ہوئے، لیکن جس طریقے سے ٹف سرکمسٹانسز سے ہوتے ہوئے ہم آج تک آئے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لینا ڈاؤن دا لائن ود ان ویری سون یو وڈ سی کہ ہم مینڈیٹ واپس لیں گے انشاءاللہ. اوکے جی، آخری سوال ہے، کیا خان صاحب کو بنی گالہ واقعی میں شفٹ کیا جا رہا ہے؟ اس پہ ہماری حکمت عملی کیا؟ اور اسی کے ساتھ میں کلب کر دیتا ہوں ایک سوال کو، اور وہ سوال یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں چیئرمین صاحب کہ ہم نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو باہر دیکھیں، ہم اپنے لیڈر کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، ان پر جو غیر قانونی سزائیں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں، ہم حکومت میں رہیں، ہم جو مرضی کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مرشد، ہمارا لیڈر ہمارے سامنے. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہی سب کچھ ہے. میں جہاں جہاں بھی ملتا تھا تو ہر بندے کے مجھ سے یہی مطالبہ ہوتا کہ خان صاحب کو کب باہر آ رہے. یہ جو افواہیں انہوں نے پھیلائی ہے کہ وہ بنی گالہ شفٹ کرے یا کچھ اور ہے، یہ افواہیں آئی ہیں لیکن کوئی آرڈر ہوا نہیں ہے، کوئی نوٹیفیکیشن آیا نہیں ہے. وہ انہوں نے جیل میں رکھا تھا، جیل میں رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کو عوام سے دور رکھے، ان کو عوام کو یہ باور کرائے کہ 14 سال کے لیے باہر ہے، کسی اور کو ووٹ دے دے. وہ سارے نظریے ان کے فیل ہو چکے ہیں. اب جب کہ کورٹوں میں جائیں گے تو عوام بھی یہ دیکھے گی، عدالتیں بھی یہی دیکھے گی کہ جس کو عوام نے اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہے، obviously وہ عوام تو دیکھتی ہے، سنتی ہے اور سمجھتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کو بھی یہ ریلیف بہت جلدی ملے گا، کیونکہ جتنے ڈیو پروسیس کے وائلیشن کرتے ہوئے اور فنڈامنٹل رائٹس کے وائلیشن کرتے ہوئے جس طریقے سے یہ ٹرائل کنکلوڈ ہوئے ہیں، میں نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا. کیونکہ یہ جتنی بھی چاہے وہ توشخانہ کا پہلے کیس تھا، چاہے وہ سائپر کا کیس تھا، چاہے وہ دوسرے توشخانہ نیب والا کیس تھا، چاہے وہ عدت والا کیس تھا، میں خود اس کا وٹنس ہوں. جس طریقے سے جج صاحبان نے بیہیو کیا تو میں نے جس طریقے سے دیا ہے وہ میں نے ان کو دیکھا ہے. میں نے کبھی بھی ایسا کیس دنیا میں نہیں دیکھا، اور میرا خیال ہے کہ کبھی ایسا کیس ہونا بھی نہیں چاہیے آئندہ کہ آپ اتنے وائلیشن کر لیں. اور جب میں کورٹ سے باہر آتا تھا تو عدلیہ کو obviously میں نے مخاطب کرنا تھا کہ عدلیہ کے لیے لوگوں نے جنگیں لڑی ہیں، یہ تو عدلیہ کی ذمہ داری ہے. آپ فنڈامنٹل رائٹس کے امین ہیں، لوگوں کو تحفظ دینے کے آپ ہی امین ہیں. تو آپ ان کو امین اگر ہیں تو آپ اس کو میک شور کریں کہ کسی کی وائلیٹ نہ ہو. اس قسم کی ٹرائل ہوئے انشاءاللہ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں یہ وithstand نہیں کر سکتے. انشاءاللہ خان صاحب بہت جلد. چیئرمین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کو میں بتا دوں کہ تحریک انصاف کی اپوزیشن تحریک انصاف ہی ہے، تو آپ کا شکریہ کہ آپ اس اپوزیشن کا بھی مقابلہ کرتے ہیں. آپ ہمارے بھی سوال سنتے ہیں. عوام نے بڑا ساتھ دیا. علی صاحب میں جب بنیر میں گھومتا پھرتا تھا، آپ کبھی اس کی ویڈیو دیکھیں، میرے یہ ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، اتنے زیادہ لوگ آتے تھے. میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، لوگ ایک ہاتھ کو چومتے تھے. میرے کوئی لوگ آتے تھے کورٹ پہ میرا ایسے کرتے تھے، اچھا دیکھو نا خان صاحب نے آپ کو منتخب کیا ہے. وہ مجھ سے جتنا محبت کرتے تھے. آپ دیکھو بنیر میں نے 81,000 لیڈ لیا. یہ ہماری ہسٹری میں کبھی اتنے ووٹ پڑتے نہیں ہیں. وہاں وہ سارے لوگ نکل آئے. میں وہاں ایک پولنگ سٹیشن میں گیا، پریزائڈنگ افسر کہتا ہے یہ فیمیل پولنگ سٹیشن ہے، وہ فیمیل کہہ رہی ہے اندر آ جائے. میں وہاں جاتا ہوں، وہ الہی نام ہے اس گاؤں کا، الہی وہاں میں جاتا ہوں. وہاں پر لڑکیوں نے مجھے کہا، سب نے کہا، کہتے جی ہم تو یہاں پولنگ ایجنٹ ہے لیکن ہم نے نیشنل اسمبلی میں ووٹ آپ کو ڈالا ہے. تو یہ ایک محبت کا اظہار ہے پارٹی کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ. یہ ولولہ، یہ جذبہ، یہ عوام، the people have spoken and we are very much vigilant to this. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم عوام کے اس مینڈیٹ کو سپورٹ کرنے میں کبھی ناکام نہ ہو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم دن رات محنت کریں گے تاکہ ہم سرخرو ہو سکے اس میں. اور ہم چاہتے بھی کیا ہے، میں بار بار کہتا ہوں علی صاحب، ہمارا جھگڑا کسی کے ساتھ نہیں ہے.
لیکن آزادی کی خاطر خان صاحب جیل میں ہیں. اس ویژن کو ہم آگے لے کے جائیں گے، پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، عوام کی ان حقوقوں کے تحفظ کے لیے، اکانومی کے لیے، اس ملک کے لیے اور سب کے لیے. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب پاکستانی ہونے پہ سب کو بہت بڑا فخر ہوگا، کوئی کو اٹھایا نہیں جائے گا، کوئی کو روکا نہیں جائے گا، ووٹ نہ ڈالے گئے ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، اور ڈھالے گئے ووٹوں کو کوئی کاؤنٹ سے نکالے گا نہیں. کس کے پاس مینڈیٹ نہ ہو اس کو جعلی مینڈیٹ نہیں دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور جعلی وزیر اعظم نہیں آیا کریں گے، اور دوسرے کے اشاروں پہ چلنے والے پارلیمان نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس مرتبہ جو خرید و فروخت کا تسلسل ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی روکیں گے. دیکھ لینا ہم نے انشاءاللہ تعالی اس کو روک لینا. یہ خان صاحب بہت شکریہ، اسی کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. تھینک یو سو مچ چیئرمین صاحب. لوگ آپ کو بہت زیادہ وہ سراہتے ہیں، آپ کو پسند بھی کرتے ہیں، لوگ آپ سے سوال بھی کرتے ہیں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ بڑی خدمت پیشانی کا جواب. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ چیئرمین صاحب. تھینک یو جی.